अदालत में भी तो 3 धारा चल रही है। एक धारा चल रही है जो बिल्कुल सजग हैं संविधान और कानून के शासन के प्रति। एक धारा चल रही है कि को नृप होए हमें का हानि, तटस्थ बनी हुई है। और एक धारा चल रही है जो अभी भी जो है राजनैतिक विचारधारा के आधार पर अपने फैसले दे रही है। आजकल की अदालतें जो अभी भी राष्ट्रवादी मोड में हैं, उनके लिए जेल नियम है और जमानत अपवाद है। कक्षा में लड़कों को, एक युवा लड़के को उसके धर्म के कारण थप्पड़ मारने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई गाड़ी चला रहा है, लोगों के ऊपर चढ़ा देता है, उसे जमानत मिल जाती है। सड़क पर लोगों से कहा जाता है कि जय श्री राम बोलो, नहीं तो हम तुम्हें पीट देंगे, और नहीं बोलने पर उसकी पिटाई हो जाती है। जब तक वो नहीं बोलता तब तक उसको छोड़ते नहीं, उसकी जान पर बनाता है। इसका किस कोर्ट ने संज्ञान लिया है? कपिल सिब्बल ने कहा है कि पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम का इस्तेमाल सरकार द्वारा उत्पीड़न के साधन के रूप में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम का इस्तेमाल सरकार द्वारा उत्पीड़न के साधन के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए उत्पीड़न का एक साधन है। यह इतना सरल है कि जिसके द्वारा आप लोगों को आतंकित करते हैं। कपिल सिब्बल ने हाल में ये बात एक वरिष्ठ पत्रकार हैं निधि राजदान, उनके साथ साक्षात्कार में कही है। जब उनसे यह पूछा गया कि पीएमएलए 2002 को कांग्रेस शासन के दौरान लागू किया गया था, जब वह पार्टी का हिस्सा थे, सिब्बल ने जवाब दिया कि कानूनों का दुरुपयोग करने के इरादे से इसे नहीं लाया गया था। हो सकता है कि हम पीएमएलए लाए हों, लेकिन हम कभी नहीं पता था हमें कि पीएमएलए का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है, और कभी भी इसका इस्तेमाल हमने या कांग्रेस सरकार ने उस तरह से नहीं किया जिस तरह आज किया जा रहा है। सभी कानून ठीक हैं, केवल कानून के दुरुपयोग के कारण ऐसा होता है। कपिल सिब्बल ने इस बात पर अफसोस जताया कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सरकार द्वारा पीएमएलए का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। कानून इसका प्रतिनिधित्व तो नहीं करते जिसे हम न्याय कहते हैं। न्यायालय प्रणाली के माध्यम से मिलता है। कानूनों का दुरुपयोग विनाश करने, हिसाब बराबर करने, संदेश भेजने के लिए किया। पीएमएलए का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ धड़ल्ले से किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि न्याय तभी मिलता है जब अदालत खड़ी होती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये सब चुनाव के समय हो रहा है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, आप इसका नाम लीजिए, जहां देखेंगे वहीं इसकी कार्रवाई हो रही है। हर राज्य जहां विपक्ष है, आपको एक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, और हम खुद को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। देश में बढ़ती हिंसा, नफरत भरे भाषण और धार्मिक वैमनस्य की घटनाओं पर सिब्बल ने कहा कि मैं किसी अन्य लोकतांत्रिक देश के बारे में नहीं सोच सकता जहां ऐसा होता हो। कक्षा में लड़कों को, एक युवा लड़के को उसके धर्म के कारण थप्पड़ मारने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई गाड़ी चला रहा है, लोगों के ऊपर चढ़ा देता है, उसे जमानत मिल जाती है। सड़क पर लोगों से कहा जाता है कि जय श्री राम बोलो, नहीं तो हम तुम्हें पीट देंगे, और नहीं बोलने पर उसकी पिटाई हो जाती है। जब तक वो नहीं बोलता तब तक उसको छोड़ते नहीं, उसकी जान पर बनाता है। इसका किस कोर्ट ने संज्ञान लिया है? इन सब बातों का कौन सी कोर्ट संज्ञान ले रही है? अगर न्यायमूर्ति भगवती यहाँ होते, जो कि वर्षों पहले रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने इसका स्वतः संज्ञान लिया होता। हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये कोई सोचने समझने वाला आज की डेट में नहीं है। यह पूछे जाने पर कि नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद यह अभी बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो सिब्बल ने जवाब दिया, लोग सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं। वे कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पुरुष और महिलाओं के दिलों में स्वतंत्रता मर जाती है तो कोई संविधान, कोई अदालत, कोई कानून इसे नहीं बचा सकता। यही तो हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है। कोई संविधान, कोई कानून, कोई अदालत इसे नहीं बचा सकती, क्योंकि अदालतों सहित भारत में पुरुषों और महिलाओं के दिलों में स्वतंत्रता की भावना मर चुकी है।
यह पूछे जाने पर कि क्या अदालतें नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही हैं, सिब्बल ने जवाब दिया कि समस्या यह है कि इस प्रकृति के माहौल में अदालत भी धारा के साथ चलती है, लेकिन कुछ न्यायाधीश असाधारण होते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, करते हैं। पीएमएलए और यूएपीए के प्रावधानों को बरकरार रखने और मजबूत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बारे में पूछे जाने पर सिब्बल ने कहा कि इस कानून के शासन के बारे में बात करते हैं जो लोकतंत्र के लिए मौलिक है, लेकिन वास्तव में इस देश में केवल नियम है, कोई कानून नहीं है। कानून है भी तो उस पर आचरण नहीं है। मनमाने ढंग से जो है कानून का जो है व्याख्या की जा रही है और उसका आचरण किया जा रहा है। सिब्बल ने देश की स्थिति और इन के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बहुत चिंतित हूं, मैं आज बोल रहा हूं क्योंकि आज हमारे देश में स्थिति यह है कि किसी भी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालतें आपको जमानत नहीं देंगी। मैं कह रहा हूं कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, लेकिन आजकल की अदालतें जो अभी भी राष्ट्रवादी मोड में हैं, उनके लिए जेल नियम है और जमानत अपवाद है। अभी सिसोदिया के बारे के संबंध में बहुत ही विद्रूपपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है। एक राष्ट्र के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं, आप कितनी बार लड़ रहे हैं। कुछ लोगों के पास वकीलों को भुगतान करने के साधन नहीं है, उनमें से एक बहुत गरीब है, कुछ बहुत गरीब हैं, वे पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में ईमानदारी से मैं बताता हूं, मुझे पता है मैं किस अदालत में जाऊंगा और क्या होने वाला है, क्योंकि हर जज की मानसिकता अलग होती है। कुछ जज उदार होते हैं, कुछ जज हमारी बात नहीं सुनते। ऐसा ही जो है व्यवस्था चल रही है। अब न्यूज क्लिक में जिस तरह गिरफ्तारी हुई है उस पर भी सिब्बल का कहना था कि दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जेल में बंद पत्रकार का प्रतिनिधित्व वहां वो कर रहे हैं, लेकिन तर्क यह है कि आपने अपने शेयर प्रीमियम पर बेचे थे और आपको उन्हें प्रीमियम पर नहीं बेचना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने आपको पैसे दिए थे वो वास्तव में अब चीन में रह रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने सौदे को मंजूरी दी थी। तो अधिनियम क्या है, यह सब में आतंक का मुझे समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी अदालतें अभी भी उन्हें जमानत नहीं देती हैं। तो सवाल इस बात का है कि सिब्बल ने जम करके पीएमएलए पर अपनी जो है वो क्या कहते हैं भड़ास निकाली है, और उन्होंने इसके पहले एक इंटरव्यू में कहा था, ईडी पर ही कहा था कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं को ईडी निशाना बना रही है और अदालतों द्वारा नेताओं को जमानत देने से इनकार करना सरकार के हाथों में एक नया राजनीतिक हथियार बन गया है। मनीष सिसोदिया को जमानत न मिलने और ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के कुछ दिनों बाद हालांकि केजरीवाल हाजिर नहीं हुए, कपिल सिब्बल ने कहा कि अब समय आ गया कि अदालतें पीएमएलए के घोर दुरुपयोग के प्रति जाग जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी माने ईडी लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। ऐसे में नेताओं को जमानत देने से इनकार करना सरकार के हाथों में एक राजनीतिक हथियार बन गया है। तो सवाल इस बात का है कि सिब्बल ने तो यहां तक कहा कि केजरीवाल को ईडी ने तलब किया है, ईडी लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। ईडी और नेताओं को जमानत देने से इनकार करना सरकार के हाथों में एक राजनीतिक हथियार बन गया है। अदालतों के लिए पीएमएलए के घोर दुरुपयोग के प्रति जागने का अब समय आ गया है। तो सवाल इस बात का है कि अदालतें जागेंगी कि नहीं, यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि अदालत में भी तो 3 धारा चल रही है। एक धारा चल रही है जो बिल्कुल सजग है संविधान और कानून के शासन के प्रति, एक धारा चल रही है कि को नृप हो हमें का हानि तटस्थ बनी हुई है, और एक धारा चल रही है जो अभी भी जो है राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अपने फैसले दे रही है। उसमें अगर किसी फैसले के 4 हिस्से मनीष सिसोदिया के देखा जाए तो 3 हिस्से में जो ध्वनि निकल रही है, चौथे हिस्से में तिरोहित हो गई है। 3 हिस्से में ध्वनि निकल रही है कि सिसोदिया जमानत पाने के अधिकारी हैं, और चौथे में कहा जा रहा है कि नहीं, उन्हें जमानत नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बिचौलियों को लाभ हुआ। तो बिचौलियों को लाभ हुआ, उनके ऊपर प्रमाणित भी नहीं हुआ कि उन्होंने पैसे लिए या नहीं, लेकिन जमानत नहीं मिली। तो इस तरह की चीजें जो है पीएमएलए एक्ट और उसको लेकर के चल रही हैं। तो कहते हैं ना कि जो खाता ना भाई, जो ईडी का है वो सही। तो अब सवाल इस बात का है कि इसमें जो है क्या कहते हैं, कपिल सिब्बल देश के चोटी के वकीलों में से एक हैं,
वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे। आज प्रकारांतर से उन्होंने सफाई भी दी कि कानून भले बना हो लेकिन यूपीए में इसका दुरुपयोग नहीं हुआ, और कानून का जब तक दुरुपयोग न हो तब तक कानून खराब नहीं होता। कानून का जब दुरुपयोग होने लगता है तब कानून के अच्छे और खराब होने की बात उठती है, लेकिन कानून अपने आप में खराब नहीं होता। कानून जो है वो दोषियों को पकड़ने के लिए है, न कि राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ना देने के लिए जो है कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।